मोस्ट आईएमपी वाला क्वेश्चन इसमें से। तो ये है आप लोगों का कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है ना। कूलाम के नियम ऐसे मत पढ़ना, क्योंकि ये जो कूलाम है ना वो 50 तो नियम दिया है। ठीक है ना, ये बातें समझ में आया ना। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम यदि फिजिक्स में आता है तो 2-3 इसका क्या है, लॉ है, नियम है। तो वहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को दे सकता है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है ना। अब इनको सिद्ध करने के लिए हमने एक डायग्राम का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? डायग्राम का। ये ठीक है ना, यहाँ पर एक Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। ठीक है ना, और इनका जो परिमाण है वो समान है। इनका परिमाण है वो क्या है? समान। अच्छा, इनकी जो बीच की दूरी है ना वो r है। ठीक है, इनकी बीच की दूरी क्या है? r। ठीक। अच्छा, इस पर लगने वाला जो बल है ना वो क्या है? F है। ठीक, फोर्स मतलब बल। अच्छा, बल की ये सही मात्रा क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है ना। अब ये देखिए आप लोग, है ना, और बातें खत्म हुआ। ठीक है। अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसकी उत्पत्ति करना है तो, ठीक है ना, व्युत्क्रम वर्ग के नियम की उत्पत्ति करना है तो इसी किसको? डायग्राम को आधार मानकर। ठीक है, इस डायग्राम को आधार मानकर तो उत्पत्ति में क्या होगा कि माना कि Q1 व Q2, है ना, माना कि Q1 व Q2 दो समान परिमाण के बिंदु आवेश है। ठीक है ना। सॉरी ये को हो गया है। क्या है? बिंदु आवेश है। आवेश है। ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि माना कि Q1 व Q2 दो समान परिमाण के बिंदु आवेश है। ठीक है ना, जिनकी दूरी छोटा r है ना, और तथा इनके बीच, है ना, तथा इनके बीच मतलब Q1 व Q2 के बीच, है ना, के बीच क्या लग रहा है? F आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। बल लग रहा है। ठीक है ना। तब हम कह सकते हैं गणितीय रूप में, है ना। तो इसका अगर गणितीय रूप देखा जाए, ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, इस पर जो लगने वाला बल है वह Q1 व Q2 के गुणनफल के समानुपाती होंगे, जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है ना। और दूसरा है तुम लोग का F समानुपाती 1/r², मतलब बल है वह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, है ना। ठीक है, ये समीकरण नंबर दूसरा। अब मैं यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को मर्ज कर दूं मतलब जोड़ दूं। ठीक है ना, ऐसे जोड़ना नहीं, F और F तो 2F ऐसा नहीं, है ना। इसको मर्ज करके लिखने पर, ठीक है ना, जोड़ के लिखने पर तो ये ऐसा आ जाएगा F समानुपाती, मिला के लिखने पर, ठीक है ना, Q1 × Q2/r²। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या? तीसरा। और यहीं से इसका क्या निकल जाएगा? परिभाषा। ठीक, यहीं से क्या निकल जाएगा? परिभाषा, है ना, मतलब इसका नियम निकलेगा। तो नियम कैसे निकलेगा देखो हमारे पास Q1 व Q2, है ना। ठीक है ना। तो ये बिंदु आवेश है ना, दोनों बिंदु आवेश मतलब होता है जिस पर जो चार्जेस होती है वह नगण्य हो। ठीक है ना, जिस पर चार्जेस होती है वो क्या हो? नगण्य हो। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि समान परिमाण के दो आवेशों, ठीक है, समान परिमाण के दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक, समान परिमाण के दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आया ना? क्या बोला हूँ कि भाई समान परिमाण के दो आवेशों के मध्य लगने वाला, समान परिमाण के दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना, उन बिंदु आवेशों के, ठीक है ना, किसके के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है तथा
उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा चलो, ये समझ में आ गया है तो इसको और बढ़ा दूँ मैं। तो यहाँ से अगर समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक अनुपातिक स्थिरांक लगता है जिसको हम लोग k के द्वारा दर्शा दिए, और यहाँ पर K1 इंटू मतलब Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा इनका मान ना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, या हम लिख सकते हैं इनका मान 9 × 10⁹ ठीक है, अब ये क्या है, ठीक है, ये इस अनुपातिक स्थिरांक की मान है। किसकी मान है? यह अनुपातिक स्थिरांक की क्या है जी? मान। ठीक, ये बातें समझ में आया। तो यहाँ पर जिक्र करेंगे क्या, जहाँ k बराबर क्या है, क्या है? अनुपातिक, अनुपातिक। ठीक है, आप भी बोले हो सही है, ये कूलाम नियतांक है। ठीक है ना, ठीक, अनुपातिक क्या है? नियतांक। ठीक है, अनुपातिक क्या है? नियतांक। अब मैं यहाँ पर ले लूँ इसका मान, है ना, ठीक है। तो यदि अब हमको परिभाषा निकालना है किसकी? एक कूलाम आवेश की, है ना, एक कूलाम आवेश की। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, एक कूलाम आवेश, है ना, एक कूलाम आवेश, ठीक है ना, ये बराबर होंगे Q1 और Q2 के, क्योंकि इनके परिमाण है वो बराबर है। ठीक है ना, अच्छा ठीक, उसके बाद R दूरी बराबर क्या होगा? 1 मीटर। ठीक है, और इनकी दूरी, बीच की दूरी क्या होंगी? 1 मीटर। ठीक है, तथा इस पर जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है, ठीक, इन दोनों के बीच लगने वाला क्या है? प्रतिकर्षण बल है, वह 9 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, तब हम कह सकते हैं एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है, एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है। ठीक है ना, जो दो समान परिमाण वाले आवेशों की, दो समान परिमाण वाले आवेशों को, है ना, एक मीटर किसमें? दूरी में, 1 मीटर दूरी में रखने पर उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल है, उनके बीच जो क्या है? प्रतिकर्षण बल है, वह कितना लगता है? 9 × 10⁹ न्यूटन लगता है, न्यूटन लगता है। ठीक है, एक बार अगर रिपीट फिर से करूं तो एक कूलाम आवेश की वह मात्रा होती है, या एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है जो समान परिमाण के दो आवेशों के, है ना, बीच 1 मीटर बीच दूरी पर स्थित, है ना, लगने वाला बल, वो भी कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना, कि कितना होता है, कितना लगता है? 9 × 10⁹ न्यूटन लगता है। ठीक है ना, मतलब इन दोनों के बीच यदि बल 9 × 10⁹ है ना, न्यूटन बल, प्रतिकर्षण बल लगता है, और इनकी दूरी अगर 1 मीटर है, तो उस पर जो आवेश बहता है उसको हम कह सकते हैं क्या? एक कूलाम आवेश। ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद आता है आप लोगों का क्या? कूलाम की परिभाषा हो गया, है ना। एक आता है इसमें विद्युत क्षेत्र। क्या आता है? विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, छोटा वाला 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं यहाँ से थोड़ा हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग किसमें? विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की कौन सा? तीव्रता, है ना। ठीक है, अच्छा लग रहा है आज की क्लास? अच्छा लग रहा है? ठीक, तो सबसे पहला है इसके अंतर्गत, पहला नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5वां, मान लो ही 5वां। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा है मतलब 6वां, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या है समझाइए? विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं?
है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका सही मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मान लो ये कोई आवेश है, क्यों मतलब आवेश, है ना। कोई आवेश या एकांक धनावेश, है ना, कोई आवेश अपने चारों ओर, कोई आवेश अपने चारों ओर, ठीक है ना, जितने विद्युत बल का अनुभव करता है, ठीक है ना, विद्युत बल का अनुभव करता है, तो उसे कहते हैं क्या, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर स्थित आवेश, है ना, किसी बिंदु पर स्थित आवेश अपने चारों ओर विद्युत आवेश का प्रभाव महसूस करता है ना, तो उसे कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ना। तो मान लो ये है आप लोग का क्या, विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। और इस विद्युत क्षेत्र की इस बिंदु पर, ठीक है ना, कोई एकांक धनावेश रखा है, क्या रखा है, एकांक धनावेश, ठीक है ना। तो ये है आप लोग का विद्युत क्षेत्र। तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। ठीक है ना, क्या बोला मैं, ये भैया किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, है ना, कोई एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको ई के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा दर्शाते हैं, ई के द्वारा दर्शाते हैं। और ये एक सदिश राशि है, इसलिए इसको हमेशा ई सदिश ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है ना, यह एक सदिश राशि है। ठीक, इसके बाद इनका जो विमीय सूत्र होता है वो एम एल टी, ठीक है ना, की पावर -3 और उसके बाद एम्पियर की पावर 1 होता है। ये द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है ना, और ये किसको, लंबाई को, है ना, और ये समय, और ये क्या, एम्पियर, है ना, विद्युत धारा को। ये बातें समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये था आप लोगों का फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 नंबर के या 2 नंबर के। ठीक, और ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन है ना, उसको हम आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए यहीं पर विराम देते हैं, है ना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे क्वेश्चन आप लोगों को यूँ ही समझा